आज हम उस विषय पर चर्चा करेंगे जिसको हम बोलते बहुत ज़्यादा हैं लेकिन जानते बहुत कम हैं। हाँ, वही भाषा जो हमारी मातृभाषा है, हिंदी। एक विदेशी भाषा है, अंग्रेजी, जिसके बारे में हम जानते तो बहुत ज़्यादा हैं लेकिन बोल बहुत कम पाते हैं। तो चलिए हम अपनी मातृभाषा हिंदी पे चलते हैं। तो हिंदी भाषा का विकास कैसे हुआ है इसके बारे में जान लेते हैं। तो हिंदी भाषा का जो विकास हुआ है, भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने भाव या विचारों को बोलकर या लिखकर दूसरे तक पहुंचाते हैं, या दूसरे के भाव या विचारों को पढ़कर या सुनकर ग्रहण करते हैं, उसे भाषा कहते हैं। भाषा शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के भाष धातु से हुई है। अगला पॉइंट है हमारा भाषा के प्रकार। भाषा के मुख्य रूप से 4 प्रकार होते हैं। बोली से हमारा उपभाषा बना है, उपभाषा से भाषा बना है, भाषा से राष्ट्रभाषा बना है। तो पहले पॉइंट के बारे में हम जान लेते हैं कि बोली क्या है। बोली यानी कि भाषा के जिन रूपों का प्रयोग साधारण जनता अपने सीमित क्षेत्रों में प्रयोग करती है, उसे बोली कहते हैं। बोली में साहित्यिक रचना नहीं होती है। भारत में लगभग 650 बोलियां बोली जाती हैं। दूसरा है हमारा उपभाषा। उपभाषा, अगर किसी बोली में साहित्यिक रचना होने लगे और उसके क्षेत्र का विस्तार हो जाए तो वह बोली न रहकर उपभाषा बन जाती है। तीसरा हमारा भाषा कैसे बना हुआ है। साहित्यकार जब उपभाषा को समझने के लिए व्याकरण से जोड़ देता है तो वह भाषा कहलाती है। आज की भाषा हिंदी लगभग 200 साल पहले एक बोली ही तो थी। कौन सी बोली थी? खड़ी बोली, या जिसे कौरवी भी कहते हैं। आज वही हिंदी भारत की राजभाषा है। चौथा हमारा पॉइंट है राष्ट्रभाषा। राष्ट्रभाषा कैसे बना हुआ है। किसी भी देश की भाषा जब जनता द्वारा अत्यधिक प्रयोग की जाने लगती है तो वह आगे चलकर राजनीतिक शक्ति द्वारा राष्ट्रभाषा की मान्यता प्राप्त कर लेती है। अब हम अपने टॉपिक पे चलेंगे। हमारा अगला पॉइंट है हिंदी का विकास क्रम। हिंदी की आदि जननी संस्कृत है और हिंदी संस्कृत से होते हुए पाली, प्राकृत, अपभ्रंश से अवहट्ट और हिंदी में बदल जाती है। यानी हिंदी हमारी कहाँ से निकली हुई है? अपभ्रंश से मानी जाती है। अगले टॉपिक में चलते हैं। हमारा अगला टॉपिक है लिपि। लिपि का अर्थ होता है चिन्ह, अर्थात कोई भी भाषा जिस चिन्ह के रूप में लिखी जाती है उसे लिपि कहते हैं। दूसरे शब्दों में अक्षरों या वर्णों के चिन्हों को लिखने की विधि को लिपि कहते हैं। हिंदी भाषा के वर्ण जिस रूप में लिखे जाते हैं उसे देवनागरी लिपि में कहते हैं। देवनागरी लिपि में कौन कौन सी भाषा के वर्ण लिखे जाते हैं, आइए देखते हैं। हिंदी देवनागरी लिपि, संस्कृत देवनागरी लिपि, नेपाली देवनागरी लिपि, मराठी देवनागरी लिपि, पंजाबी गुरमुखी लिपि, अरबी या उर्दू फारसी लिपि, अंग्रेजी, फ्रेंच या जर्मन रोमन लिपि, और हिंदी, संस्कृत और नेपाली, ये सब, मराठी, ये सब देवनागरी लिपि में लिखे जाते हैं। तो देवनागरी लिपि में लिखे जाने वाले भाषा के वर्ण का एक ट्रिक है देवसनम हिंदी। यानी कि देवनागरी लिपि, संस्कृत, नेपाली, मराठी और हिंदी, ये सब किस लिपि में लिखे जाते हैं? देवनागरी लिपि में। और भारत की सभी लिपियां ब्राह्मी लिपि से ही निकली हुई हैं। ब्राह्मी लिपि का प्रयोग वैदिक आर्य किया करते थे। चलिए अगले टॉपिक में चलते हैं।